सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मैं सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग। तो मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है जिसमें आप एक्स वाई प्लेन में इसको प्रोजेक्ट करते हैं, स्पीड यू से, एंगल थीटा दिया हुआ है, और ये एक पैराबोलिक कर्व को फॉलो करते हुए बी तक पहुंचता है। फाइनली बी पॉइंट पे ये लैंड कर जाता है। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो u है इसका जो कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस में, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। सो दिस विल बी u cos थीटा एंड दिस विल बी योर u sin थीटा। तो जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का इनिशियल, वो आ जाता है आपका u cos थीटा। सिमिलरली इनिशियल पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका आ जाएगा u sin थीटा। टाइम ऑफ एसेंड, जो कि टाइम होता है o से a तक जाने का, तो ये टाइम आता है आपका u sin थीटा बाई जी। इसी को लिखा जा सकता है एज u y अपॉन ए वाई। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी u sin थीटा बाई जी आता है, वो जो कि u y बाई ए वाई हो जाएगा। ये एक्चुअली सारे डेरिवेशंस मैंने कराए हुए हैं, तो ये तो मैं एक प्रोजेक्टाइल के इस का जो क्वेश्चन है इसके केवल आपसे सॉल्यूशंस कह सकते हैं, या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ। डेरिवेशंस के लिए मेरे दूसरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये होता है ओ से बी तक जाने का टाइम, जो कि 2u sin थीटा बाई जी आता है, जिसको हम ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो ये जो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जितना गया उसका वैल्यू थर्ड इक्वेशन यूज़ करके आ जाएगा, जो कि आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए वाई आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ दी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2ux यू वाई अपॉन ए वाई, या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ हाइट एंड द रेंज। तो h और r की वैल्यूज़ आप रख दीजिए, तो ये 10 थीटा बाई 4 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट इज एट वोट एंगल h इज इक्वल टू r। तो यहाँ से आप h को r के इक्वल रख दीजिए तो ये 1 आ जाएगा। तो वहाँ से आपका 10 थीटा 4 आ जाएगा। सो थीटा होगा 10 इनवर्स 4, ये लगभग 76 डिग्री के आसपास आता है। तो लगभग 76 डिग्री या 10 इनवर्स 4 पे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वोट एंगल h इज़ ग्रेटर देन r। तो h अगर r से बड़ा है तो h बाई आर 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब 10 थीटा 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब थीटा 10 इनवर्स 4 से बड़ा होगा, मतलब थीटा 76 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वोट एंगल h इज़ लेस देन r। सो सिमिलरली अगर लेस देन है तो h बाई आर 1 से कम होगा, 10 थीटा 4 से कम होगा, थीटा 10 इनवर्स 4 से कम होगा, 76 डिग्री से कम होगा। तो ये आप रेफरेंस यहाँ से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि x में एक्सेलेरेशन 0 है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से a को 0 कर दीजिए तो u इंटू टी। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, तो आपका x कोऑर्डिनेट u cos थीटा इंटू टी आ जाएगा। नेक्स्ट इज y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो y एक्सिस में इक्वेशन लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0 था, फाइनल पोजीशन पर मैंने y मान लिया। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी था यू साइन थीटा, एक्सेलेरेशन होता है माइनस जी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा एक्स बाई यू कोस थीटा। टाइम का ये वैल्यू आप वाई वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको टी को आप टी का वैल्यू एक्स बाई यू कोस थीटा आप रख सकते हैं। तो इसको आप सोल्व करेंगे, फाइनली वाई आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को a मान लीजिए और g बाई 2u स्क्वायर कोस थीटा को b मान लीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगा y इज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो पैराबोला का इक्वेशन है। नेक्स्ट इज इफ ट्राजेक्टरी इक्वेशन इज y इज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, फाइंड रेंज। तो हम देख सकते हैं कि x जब रेंज के इक्वल होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे रफली ऐसे चेक किया जा सकता है कि ये जब ऐसे है तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट इसका r के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम y को 0 रख देंगे, तो 0 इज इक्वल टू ए आर माइनस बी आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, r से r कैंसिल कर देंगे, a इज इक्वल टू बी आर। तो यहाँ से r आपका a बाई बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो पैराबोला की इक्वेशन है एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे हाइट पे क्योंकि सिमेट्रिकल है
तो पूरा डिस्टेंस r है तो ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आपका r/2 आ जाएगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है a। तो x को r/2 रख दीजिए और r है a/b, तो x आ जाएगा आपका a/2b। तो इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए ax, x की जगह a/2b माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो a/2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो y आएगा a²/2b माइनस a²/4b, क्योंकि b से b² है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे a²/4b जो मैक्सिमम हाइट है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो a tan थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से थीटा आपका tan इनवर्स से आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि किसी इंस्टेंट पे पैराबोला की हाइट h है, ये वाला कोऑर्डिनेट x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो हमें रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हमें ट्राजेक्टरी इक्वेशन यूज़ करेंगे जो होता है y = x tan थीटा 1 - x/r। y की जगह h रख दीजिए, x की जगह x1, तो ये इक्वेशन कुछ आ जाएगी। r का वैल्यू होता है x1 + x2, तो इस इक्वेशन को आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो फाइनली h आ जाएगा x1 x2 tan थीटा x1 + x2। तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्टाइल का जो एक पार्ट है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज हमने रिवाइज कर लिए हैं। और जहाँ तक नीट और जेईई मेन की बात है, ज़्यादा 90 से 95% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो अगर ये आपके तैयार हैं तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी आपकी है कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आप बना पाएंगे। थैंक यू।